हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एक दूसरे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। तो हम सेल डिवीजन पढ़ने के पहले सेल क्या है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप जब पढ़ोगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, सेल क्या है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ सेल। व्हाट इज अ सेल? A cell is a tiny building block that contains all the information necessary for the survival of living things. सेल क्या है? एक छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जिसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है। पूरा इंफॉर्मेशन है फॉर व्हाट? फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, मतलब उनके जीने के लिए और फंक्शनिंग के लिए, चलने के लिए, बॉडी के चलने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो पूरा एक सेल के अंदर मिल जाएगा आपको। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट कंटेन्स all the information necessary for the survival of living things. Okay, ये हर सेल की बारी, ये हर सेल के लिए सच है। एवरी सेल इन योर बॉडी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सर्वाइवल। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं आपको पता है? हमारे बॉडी के अंदर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। हाउ मेनी? About 200 different types of cells are there in our body. 200 different types of cells. Not 200 cells. We have millions of cells. हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर there are millions of cells, मतलब करोड़ों सेल है हमारे बॉडी में। लेकिन टाइप्स कितने हैं? 200 different types of cells are there in our बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर नॉन लिविंग मटेरियल भी है। जैसे नॉन लिविंग मटेरियल हमारे बॉडी में कौन से? नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है, जो जिंदा नहीं है। नॉन लिविंग मटेरियल हमारे बॉडी में क्या क्या है? हमारा हेयर, नेल, हमारा टीथ का हार्ड पार्ट, इनेमल, जो बाहर का इनेमल है, नॉट रूट, बाहर का जो इनेमल है, ये सब चीज आर नॉट लिविंग। दे आर नॉट लिविंग, दे आर डेड। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये जो हेयर, नेल और जो टीथ का एनामल है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, डेड सेल्स ऑफ, मेड ऑफ डेड सेल्स एंड मिनरल्स। ओके, तो हमारे बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है। जो डेड सेल्स है, डेड सेल्स है हमारा हेयर, नेल और दांत का इनेमल बनता है। अभी सेल के अंदर क्या होता है? सेल कैसा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे आपका घर है, आपके घर के अंदर बहुत अलग अलग रूम्स है ना। फ्रंट रूम, देन लिविंग रूम है, फिर किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है ना। और ये सब अलग अलग रूम में हम अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इफ यू थिंक अबाउट द रूम्स इन योर हाउस, the inside of any animal or plant cell has many similar room like structures called organelles. तो ये सेल के अंदर भी ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग ऐसा डिफरेंट शेप्स के कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है। न्यूक्लियस भी है और बाहर कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये जो छोटे छोटे अलग स्ट्रक्चर सेल के अंदर है वो रूम के जैसे, ऐसे कंसिडर करो। जैसे हमारे घर के रूम्स रहते हैं वैसे ही सेल के अंदर भी एक अलग अलग छोटे 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 रूम जैसे स्ट्रक्चर्स है, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ओके, ईच ऑर्गेनल इज अ प्लेस वेयर स्पेसिफिक जॉब्स आर डन। ये जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है इसके अंदर अलग अलग काम होता है। जस्ट लाइक हमारे घर के अंदर लिविंग रूम में हम लोग बैठ के लोगों से बात करते हैं, लेकिन लिविंग रूम में सोते नहीं, बेडरूम में आके सोते हैं। किचन में खाना बनता है, बाथरूम में नहाया जाता है। वैसे ही जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, ये हर ऑर्गेनल के अंदर अलग अलग काम होता है। ओके, तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is the membrane enclosing a cell and is made up of two lipid layers called a bilipid membrane. ये जो बाहर का जो सेल, ये जो कवर है, ये जो आउटर कवर है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग ए सेल. ये इसके अंदर सेल है, करेक्ट. न्यूक्लियस उसके अंदर है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर है. ये जो बाहर का कवर है, द मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि बहुत ही पतला सा रहता है. मेम्ब्रेन एकदम पतला होता है, ठीक है. द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ सेल. एनक्लोजिंग मतलब अंदर की चीज को जो पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. एंड इट इज मेड अप ऑफ टू लिपिड लेयर्स. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लिपिड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. तो ये जो पोर्शन है ये लिपिड से बनता है, ठीक है. और ये कितने लेयर्स है इसमें? टू लिपिड लेयर्स आते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? बाइलिपिड मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें दो लिपिड लेयर है, ठीक है. द लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है. किससे बनता है ये? फॉस्फोलिपिड से. तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. अभी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, वैसे न्यूक्लियस एक सेल का कंट्रोल सेंटर है. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल. और ऑर्गेनल क्या मैंने कहा था? सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है वो ऑर्गेनल्स है, या तो सेल के ऑर्गेनल्स. ओके, हमारे जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनको ऑर्गन बोलते हैं, वैसे जो सेल के छोटे छोटे ऑर्गन को ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ओके, याद रखो, ऑर्गेनल्स आर द स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स विद इन द सेल दैट डू डिफरेंट फंक्शंस इनसाइड द सेल. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. अभी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड दिस इज द लार्जेस्ट. न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है सेल के अंदर. This is the largest organelle of the cell. Nucleus is the largest organelle of the cell. Okay, and what does a nucleus contains? And the nucleus contains the DNA of the cell. इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा DNA contains DNA. तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए मिलेगा आपको. डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, ठीक है. और डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सेल्स टू लिव, परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड रिप्रोड्यूस. डीएनए हमारा इतना इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए कि उसके अंदर आपके पूरे बॉडी का कैसा फंक्शन होना चाहिए, हाँ, सेल्स को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या पूरा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी का डीएनए के अंदर है. हर चीज का इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर. हमारे बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, हमारे आंख नीले होंगे कि काले होंगे, हमारा स्किन का कलर गोरा होगा कि ब्राउन होगा कि पिंक होगा, वो सब डीएनए के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है. ओके, अभी क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग thread-like molecule made of the chemical called DNA that is held together with special proteins and is visible during cell division. Okay, chromosome is the, अभी क्रोमोसोम आपको याद रखना है क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम ही डिवाइड होता है, ठीक है. अभी क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स है क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम आर thread like structures. Okay, they are thread like molecules made of the chemical called DNA and that is held together with special proteins. हाँ, ये जो क्रोमोसोम है they are held together, मतलब उनका जो बनावट है is made with special proteins. and जब ये सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमोसोम है वो हम लोग इट बिकम्स विजिबल, देख सकते. ओके, अब डीएनए क्या है? DNA is the information blueprint of the cell. It is a nucleic acid and is made from building blocks called nucleotides, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये जो डीएनए में है वो पेरेंट से चाइल्ड को, पेरेंट टू चाइल्ड जो इंफॉर्मेशन पास होता है वो डीएनए से पास होता है. ओके, तो अभी हम आप समझ गए सेल क्या है, ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. अभी हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन क्या होता है?
सेल डिवीजन क्या है? अभी सेल डिवीजन के भी दो टाइप्स हैं। पहले हम देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्यों। कभी कभी आप गलती से अपना ये लिप्स, अपने होठ काट लेते हैं गलती से, या तो आप गिर जाते हैं तो आपका चमड़ी छिल जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है। देखा है, ज़्यादातर जो लिप्स हम लोग काट देते हैं, ये हम लोग होठ काट लेते हैं, वो जल्दी हील हो जाता है। और हमारा जो इवन हम जो कभी गिर जाते हैं, हमारा चमड़ी थोड़ा छिल जाता है, वो भी बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। ये क्या मैजिक है क्या, कि इसके पीछे कुछ वजह है? हम देखते हैं क्या होता है। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड, ओके, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकंड, मतलब तुम्हारी जिंदगी के हर सेकंड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। हमको तो पता भी नहीं चलता है कि हमारा बॉडी बहुत एक इंपॉर्टेंट काम करते जा रहा है कंटिन्यूसली। क्या कर रहा है? सेल डिवीजन। एवरी मिनट, मतलब एवरी सेकेंड, आवर बॉडी इज डिवाइडिंग सेल्स एवरी मिनट। तो इसलिए जब आपको चोट लगता है तो क्या होता है? फटाफट हील भी होता है, करेक्ट? तो क्या, कैसे हील होता है? व्हेन सेल्स डिवाइड, तो क्या होता है? जब सेल डिवाइड होती है, हाँ, तो क्या होता है? नए सेल्स फॉर्म होते हैं, करेक्ट? अब ये सेल डिवाइड हुआ, हाँ, और दो नए सेल फॉर्म हो गए, करेक्ट? तो अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू मेक टू सेल्स। एक सिंगल सेल डिवाइड होता है तो कितना सेल बनता है? 2 सेल्स। फिर ये 2 सेल डिवाइड होते हैं तो कितना बनता है? 4 सेल्स। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर ये डिवाइड होगा, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, ऐसे 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 ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, हमारा बॉडी हर सेकेंड क्या कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है। आवर बॉडी इज डिवाइडिंग सेल्स एवरी सेकेंड। एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन? A single cell is divided into 2 cells, and these 2 cells are divided into 4 cells, and that process continues 4 into 8, ऐसा process keeps continuing. और इस this division of cells is called cell division. Okay, now because the ability of cells to divide is unique for living organ. ये जो सेल डिवीजन होता है ये नॉन लिविंग चीजों में नहीं होता, ओनली लिविंग थिंग्स में होता है। ओके, अब ये सेल डिवाइड क्यों होते? वाई आर दे डिवाइडिंग? सेल्स आर डिवाइडिंग टू रिप्लेस ओल्ड, डेड और डैमेज सेल्स। अभी हमने जैसे देखा था, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो क्या हो गया? सेल डैमेज हो गया, करेक्ट? आपका नी में चोट लग गया, नी हर्ट, तो क्या हो गया? डैमेज हो गया सेल, डैमेज्ड सेल्स। तो बॉडी ने क्या किया? फटाफट रिपेयर करना शुरू किया, और क्या किया? रिप्लेस किया। इसलिए अगले दिन देखोगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद तो एकदम नई चमड़ी बन जाती है। तो क्या हो गया? आपका सेल डिवाइड होके पुराने सेल को रिप्लेस करके नया सेल बना दिया। तो व्हेन ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इट इजंट बिकॉज सेल्स आर गेटिंग लार्जर। ठीक है, अभी जैसे ये जो बच्चा है, ये अभी तो बच्चा है, ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो एक सेल था वो बड़ा होता जा रहा है, नहीं, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से वो ग्रो हो रहा है। कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होते जा रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ह्यूमन, एनीबॉडी इज ग्रोइंग। ऑर्गेनिजम्स ग्रो बिकॉज सेल्स आर डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स। ठीक है, जैसे बच्चे से बड़े कैसे हो जाते हैं? बिकॉज आवर सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस more and more cells. In human bodies, nearly 2 trillion cells divide every day. हम तो ये नंबर इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2 ट्रिलियन सेल्स